प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, पिछली तासिका में हमने पाठ 7 मृदा के अंतर्गत मृदा की निर्मित के लिए आवश्यक घटक यानी मिट्टी की निर्मित के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं उसकी जानकारी हासिल की थी, जिसमें हमने मुख्यतः मूल चट्टान, प्रादेशिक जलवायु, जैविक घटक, समयावधि आदि की विस्तृत जानकारी हासिल की थी। बच्चों, आज हम मृदा अर्थात मिट्टी के प्रमुख प्रकारों की जानकारी हासिल करेंगे। मिट्टी के यानी मृदा के प्रमुख 5 प्रकार हैं। मोटी खुरदुरी मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, तटवर्ती कांप की मृदा, पीली सी कत्थई मृदा जिसे हम पीली मिट्टी भी कहते हैं, उसकी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मोटी खुरदुरी मृदा। कम वर्षा और अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप यह मृदा निर्मित होती है। मृदा का अपर्दन का अर्थ होगा मृदा का क्षरण होना अथवा मृदा यानी मिट्टी की झीजन होना। मृदा की ऊपरी परत का प्रवाहित पानी में बह जाना मृदा का अपर्दन कहलाता है। पठार के पश्चिमी भाग में पर्वतीय समतल क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है, जैसे अजंता, बालाघाट और महादेव की पहाड़ियाँ। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। नगण्य अर्थात बिल्कुल नहीं के बराबर। दूसरा प्रकार काली मृदा। रेगूर अथवा कपास की काली मृदा, इस नाम से यह मृदा प्रसिद्ध है। मध्यम वर्षा के प्रदेश में यह मृदा पाई जाती है। नदियों की घाटी में कांप की मृदा के मैदानों और घाटी भागों में यह मृदा पाई जाती है। दक्कन पठार के पश्चिमी भागों में अत्यधिक काली मृदा तो पूर्व भाग यानी विदर्भ में मध्यम काली मृदा पाई जाती है। तीसरा प्रकार लाल मृदा। सह्याद्री के पश्चिम में कोंकण तटवर्ती क्षेत्र तथा पूर्व विदर्भ में यही मृदा पाई जाती है। अति वर्षा के प्रदेश में चट्टानों का होने वाला अपर्दन बड़े पैमाने पर बह जाता है, जिससे मूल चट्टान अनावृत हो जाती है। चट्टानों में स्थित लौह का वातावरण में निहित ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है और रासायनिक क्रिया घटित होती है। इसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा का रंग लाल होता है। चौथा प्रकार तटवर्ती कांप की मृदा। कोंकण की अधिकांश नदियों की लंबाई में कम परंतु वेगवान होती है। परिणामतः नदियों द्वारा लाई गई कांप की मिट्टी नदी के मुहाने पर जमा हो जाती है। पश्चिमी तटवर्ती भागों में नदियों के मुहाने पर इस मृदा का निर्माण हुआ है, जैसे धरमतर, पनवेल आदि क्षेत्र। पांचवा प्रकार पीली सी कत्थई मृदा, जिसे हम पीली मिट्टी भी कहते हैं। अतिरिक्त वर्षा के प्रदेशों में यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा अधिकांश उपजाऊ नहीं होती है, अतः कृषि के लिए इस मृदा का उपयोग कम होता है। चंद्रपुर, भंडारा के पूर्व भाग तथा सह्याद्री के पर्वतीय भागों में यह मृदा पाई जाती है। मृदा क्षरण और अवनति। वायु एवं जल की वजह से मृदा की परत बह जाती है, अर्थात मृदा क्षरण होता है। बहता जल, जलवायु तथा प्राकृतिक रचना की विविधता के कारण मृदा का क्षरण होता है।
जिस प्रकार मृदा का क्षरण होता है, वैसे ही कुछ कारणों से मृदा की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। इसी को मृदा की अवनति होना कहा जाता है। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों और तृणनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। फसलों में उर्वरकों और खादों का अति उपयोग करने से मृदा अवनति होती है। अति जल सिंचाई से भूमि के क्षार ऊपर आ जाते हैं और भूमि लवण युक्त हो जाती है। रासायनिक द्रव्यों के अति उपयोग के कारण यह द्रव्य मिट्टी में वर्षों तक वैसे ही बने रहते हैं। इससे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने का खतरा होता है। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती जाती है और वनस्पतियों की मिट्टी से आवश्यक पोषक द्रव्य नहीं मिल पाते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू घटने पर ऐसा माना जाता है कि मृदा की अवनति हो गई है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने जाना मृदा के विविध प्रकार और इन प्रकारों की मिट्टी किन प्रदेशों में पाई जाती है। साथ ही हमने जाना कि मृदा का क्षरण और उसकी अवनति।